साथियों नमस्कार। 2147 न्यूज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को बता दें कि एक पोस्टर काफ़ी चर्चा में चल रहा है। एक पोस्टर सलमान खान का आया था जिसमें लिखा, एक फिल्म आई थी जिसमें लिखा था टाइगर अभी जिंदा है। और वैसे ही घोसी उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं आप, कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाया गया है और जिस पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव और उनके एक समर्थक कार्यकर्ता है, उसका होर्डिंग लगाया गया और उस पर लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये घोसी उपचुनाव जीतने के बाद ये एक नया पोस्टर निकला है जो कि काफ़ी चर्चा में है। और जैसे कि आपको बता दें कि काफ़ी चर्चा में है, बताते कि घोसी उपचुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया था जिसमें सपा और भाजपा दोनों पार्टियों के नेता जो भी जितना तक था एड़ी चोटी तक दम लगाए, लेकिन वहां पर सपा ने भाजपा को एक तरफा यानी 42,000 वोटों से परास्त कर दिया, जिससे सपा का उत्साह बढ़ा है और 2024 लोकसभा चुनाव को वो अपने इसको सेमीफाइनल मान रही थी। अब 2024 लोकसभा को उनके नज़र में है जीतने के लिए। और इसी में तब तक ये नया पोस्टर आ गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। और लगातार मेहनत किए शिवपाल यादव, जो कि उन्हीं का फोटो लगा है और उनके ऊपर जैसे कि मुकुट पहनाया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर अभी जिंदा है क्या है, अब 2024 लोकसभा में पता चलेगा। लेकिन एकदम समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव एकदम घोसी में जम गए थे और जमने के कारण पूरा एक तरफा वोटिंग हुई और समाजवादी पार्टी को वहाँ से जीत मिली। और उन्हीं के बदौलत राजभर जी और उनके प्रत्याशी तो भाजपा के थे लेकिन राजभर जी के साथी थे और उनका भी प्रतिष्ठा दांव पर था, लेकिन भाजपा को मुंह खानी पड़ी और राजभर जी को भी कि वहाँ से भागना पड़ा। और भागना ऐसा पड़ा कि पता नहीं चला कि वो कहाँ पे हैं, जो कि पहले चुनाव से बोलते थे कि हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, हम एक तरफा जीत रहे हैं। जैसे कि हम लोग कवरेज करने जाते थे घोसी उपचुनाव में तो ऐसे ऐसे बयान देते थे। लेकिन अब राजभर जी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। राजभर जी 2022 इलेक्शन में ये बोलते थे कि भाजपा ईवीएम चोरी करती है, जो कि उनके बेटे शिवपुर से लड़े थे बनारस से, उसमें उन्होंने ईवीएम की धांधली का मतलब आरोप लगाया था भाजपा पे और ट्वीट भी किया था। और उन्होंने कई तरह के बयान दिए थे कि भाजपा धांधली हमारी पर्चा को दाखिल नहीं होने दे रहा है, हमारा कालर गिरीबान धर रहे हैं, ऐसा ऐसा भाजपा पर आरोप लगाया। लेकिन जैसे ही भाजपा में गए और भाजपा की तरफ से उन्होंने अपने साथी को चुनाव लड़ाया, उसके बाद उनको लगा कि अब भाजपा लोकतंत्र में सही चुनाव करा रही है, क्योंकि उनके पक्ष में गए हैं तो उनको लग रहा है कि अब भाजपा, जो कि 2022 में वही आरोप लगाते थे, ईवीएम पर भी आरोप लगाते थे, शायद वोट का हेर फेर पर भी आरोप लगाते थे। तो कई तरह के वो राजभर जी मतलब आरोप लगाते थे भाजपा पर। लेकिन अब जब से गए वो बोल रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, विपक्ष झूठा। तो जब विपक्ष में आप भी थे तो आप भी उन पे आरोप तो लगाते थे। तो वही है कि आप गए तो आप भी मतलब साफ हो गए वहाँ पे। अब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, भाजपा कोई लोकतंत्र हत्या नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे उनके। तो ऐसा नहीं है, राजभर जी और राजभर जी की पार्टी का प्रतिष्ठा दाव सब खेल में था और वो खेल में उनका सब कुछ चला गया है। और उनके ज़्यादातर जो कि बयान के चलते उनको बहुत ये सब झेलना पड़ा। नहीं तो इतना अंतर से नहीं हारते थे उनके साथी, जो उन्होंने बयान दिया तरह तरह के, राजभरों पर बयान, अहिरों पर बयान, बस्ती जो कि ओबीसी के कहते हैं उन पर उन्होंने तरह तरह के बयान दिए, जिससे और भी इस चुनाव में इफेक्ट पड़ा। तो मेरा मेन मुद्दा था कि आप लखनऊ समाजवादी पार्टी के बाहर आप देख रहे हैं कि होर्डिंग लगाया जिस पर लिखा है अभी टाइगर जिंदा है, यानी शिवपाल सिंह यादव अपने मूड में आ गए हैं और वो जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ एक जैसे प्रचार कर रहे हैं वैसे प्रचार प्रसार करेंगे
और तमाम तरह की बातें आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे होर्डिंग लगा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर अभी जिंदा है वो तो पता चलेगा 2024 लोकसभा में। अभी तो ये शुरुआत है और देखा जाएगा, उसमें भी हम लोग कवरेज करेंगे और देखेंगे कि कौन जिंदा है, भाजपा जिंदा है या सपा जिंदा है और किसका टाइगर जिंदा है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।